डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी का लेटेस्ट चैप्टर दिखाने जा रहे हैं। इस नए चैप्टर को ईरान के खलीफा यानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की कलम से लिखा गया है। लंबे वक्त बाद खामनेई ने ट्रंप को सीधी धमकी दी है। अब तक आपने ईरान के खिलाफ ट्रंप की धमकियों के वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट देखे होंगे, लेकिन आज खामनेई ने लिखित तौर पर भी और बोलकर भी ट्रंप की हर धमकी का जवाब दिया। इसे आप खलीफा की झटका स्पीच भी कह सकते हैं। पहले आप उनके पोस्ट देखिए, फिर आपको उनकी जवाबी धमकी सुनाएंगे। मित्रों, अब से ठीक 5 घंटे पहले अयतुल्ला खामनेई ने 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में खामनेई ने लिखा, अपनी सैन्य ताकत पर अमेरिका का घमंड ही उसकी बर्बादी की वजह बनेगा। दूसरे पोस्ट में लिखा गया कि 47 साल से ईरान को अमेरिका कुचल नहीं पाया है। अच्छी बात है कि ट्रंप ने इस सच को समझ लिया है। मित्रों, इन चेतावनियों के साथ साथ खामनेई ने एक ऐसा बयान भी दिया जिसके जरिए उन्होंने ट्रंप को अपनी ताकत का एहसास कराया। मित्रों, आज खामनेई ने न सिर्फ ट्रंप को चेतावनी दी है, बल्कि अमेरिका की सैन्य शक्ति पर ऐसा तंज भी किया है जो यकीनन ट्रंप को चुभा होगा। वियतनाम और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभ्यासों का जिक्र करते हुए कैसे खामनेई ने अमेरिका को आईना दिखाया। मित्रों, ईरान में कहा जाता है कि जब जब खामनेई अपने प्रतिद्वंदियों के लिए सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ईरान बड़े बल प्रयोग के लिए तैयार हो रहा है। यानी खामनेई के अल्फाज ही ईरान के अटैक का पहला सिग्नल होते हैं। अब हम आपको खामनेई के बयानों और बारूदी कार्रवाई का यही कनेक्शन बताने जा रहे हैं। मित्रों, पिछले साल जून के महीने में खामनेई ने कहा था कि गाजा को लेकर अमेरिकी धमकियों के सामने ईरान सरेंडर नहीं करेगा। इस बयान के 2 हफ्ते बाद ईरान ने इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला कर दिया। जनवरी 2026 में खामनेई ने कहा था वो ईरान में विदेशी ताकतों की साजिशें नाकामयाब नहीं होने देंगे। इस बयान के बाद ईरान में प्रदर्शनकारियों पर भारी बल प्रयोग किया गया था और हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए थे। मित्रों, इन घटनाओं की वजह से माना जा रहा है कि सख्त अल्फाज से भरे खामनेई के सोशल मीडिया पोस्ट किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ खामनेई ने वार्निंग जारी कर दी है तो दूसरी तरफ खामनेई की सबसे खास सैन्य यूनिट यानी IRGC ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। मित्रों, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है वो ईरान की सेना ने जारी किया है। इस वीडियो में ईरान की IRGC के कमांडो समंदर में अटैक और डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो में आपको नौसैनिक जहाजों पर उतरकर सैन्य कार्रवाई करने का अभ्यास दिखेगा और साथ ही किनारे से जहाजों पर रॉकेट और मिसाइल्स दागने की ट्रेनिंग भी नजर आएगी। मित्रों, ये सैन्य अभ्यास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात किया जा रहा है। ये समंदर का वही इलाका है जिसमें तकरीबन 240 किलोमीटर दूर अमेरिकी नेवी के विमान वाहक बेड़े तैनात हैं। मित्रों, कल तक ईरान के विदेश मंत्री कह रहे थे कि वो बातचीत की टेबल से ही समाधान निकालना चाहते हैं, लेकिन आज सुप्रीम लीडर चेतावनी दे रहे हैं। ईरान की सेना अभ्यास कर रही है। आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ईरान का ये रुख सख्त हो गया, बदल गया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको मिडिल ईस्ट में बढ़ते बारूदी जमावड़े से जुड़ी जानकारी को बेहद गौर से देखना चाहिए। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही बार बार ईरान के साथ बातचीत की दुहाई दे रहे हों, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप ईरान के इर्द गिर्द अपनी सैन्य तैनाती भी बढ़ा रहे हैं। आज ही अमेरिकी एयरफोर्स के 18 F-35 विमान मिडिल ईस्ट पहुंच गए। इनमें से 10 विमानों को जॉर्डन के साल्ती सैन्य अड्डे पर तैनात कर दिया गया, जबकि 8 विमानों को कतर के अल उदैद सैन्य अड्डे पर तैनात किया गया है। F-35 विमानों को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन से हवा में ईंधन भरने वाले 2 विमान भी भेजे गए हैं। मित्रों, इस नई तैनाती के साथ ईरान के इर्द गिर्द मौजूद अमेरिकी लड़ाकू विमानों की संख्या 66 हो गई है। लड़ाकू विमानों के साथ साथ अमेरिका ने 4 लंबी दूरी के ड्रोन और 8 रडार से लैस विमान भी तैनात कर रखे हैं। इतनी बड़ी संख्या में एयरफोर्स और नेवी की मौजूदगी वाकई ईरान के लिए खतरा है। इसी खतरे को आज खामनेई ने सख्त अल्फाजों के साथ जवाब दिया। डीएनए मित्रों, एक तरफ ईरान ने ट्रंप को आंखें दिखाई हैं तो दूसरी तरफ पारंपरिक पार्टनर कनाडा ने अमेरिका से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। कनाडा की सरकार ने एक बयान जारी करके कहा कि अपने व्यापारिक हित साधने के लिए कनाडा अब यूरोपीय यूनियन और एशिया पैसिफिक के देशों के साथ आर्थिक गठबंधन बनाने की दिशा में कदम उठाएगा। दरअसल पिछले महीने ट्रंप ने कनाडा पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इस धमकी के जवाब में नया ब्लॉक बनाने की बात कहकर कनाडा ने ट्रंप को सख्त संदेश दिया है।